एक छोटे से गांव का दृश्य, जहां खिड़की से बाहर की बारिश की बूंदें हर जगह एक चादर की तरह फैल रही हैं। घर के अंदर एक माँ अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर प्यार से रोटी पका रही है। रोटी की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही है। पिता खेत से आए, भीगे हुए, लेकिन चेहरे पर एक संतोष है। माँ हंसते हुए कहती है, जल्दी आओ जी, ठंड लग जाएगी। पिता मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तुम्हारे हाथ की रोटी खाकर ही तो सारी थकान उतरती है। तो परिवार की यह सरलता और खुशी बचपन की सबसे खूबसूरत यादों में समाहित है। रात का समय आता है और एक छोटे कमरे का दृश्य बदल जाता है। छत से पानी टपक रहा है और माँ विपत्ति का सामना करते हुए कपड़े से पानी रोकने की कोशिश कर रही है। पिता बाल्टी लेकर आते हैं और उनका चेहरा संघर्ष की कहानी सुनाता है। पिता कहते हैं, सोचा था तुझे सोने का महल दूंगा, लेकिन अभी ये छत भी संभाल नहीं पा रहा। माँ अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है, तुम हो तो सब है, हम साथ हैं, यही बहुत है। इस चुप्पी में उनकी गहरी आपसी समझ और प्यार छिपा है। सुबह का समय और गांव का हाल। पिता खेत में काम कर रहे हैं, माँ दूसरों के घर बर्तन धो रही है। बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन माँ अपने पुराने दुपट्टे का सहारा लेकर तैयार हो रही है। बच्चा माँ से पूछता है, माँ तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, नए क्यों नहीं लेती? तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना तब ले लेना, अभी किताब खरीद। तो यह पल बालक के लिए प्रेरित करता है, जो भविष्य में अपने माता पिता का सपना पूरा करने का मन बना रहा है। रात का समय फिर से लौटता है। माँ और पिता चारपाई पर बैठे हैं। उनके हाथों की फटी हुई हथेलियों में मेहनत की कहानी है। दोनों की आंखों में सपने हैं, जो मौन में भी चीत्कार कर रहे हैं। पिता पूछते हैं, थक गई? माँ उनकी ओर देखते हुए कहती है, तेरे साथ हूं, कैसे थक सकती हूं। उन इस मजबूत रिश्ते की नींव में परिश्रम, प्यार और बलिदान का गहरा भाव है। कई सालों बाद बेटा सफलता के साथ शहर से लौटता है। हाथ में जॉब का ऑफर लेटर है। माँ पापा खेत के पास खड़े हैं और बेटे की आंखों में आंसू हैं। बेटे की आवाज हल्की लेकिन भरी हुई है, अब तुम्हारे लिए बड़ा घर लूंगा। माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमें बड़ा घर नहीं चाहिए, बस तू खुश रह। यह पल उस संघर्ष का प्रतीक है जो हर परिवार के दिल में लहराता है।